दोनों भाई बहन उसी दिन दोबारा जन्म लेते हैं जिस दिन उनके पिता का अंतिम संस्कार होता है। जब बंटवारे की बारी आती है, भाई बिना एक पल गंवाए करोड़ों की कीमत वाला जर्जर मकान ठुकरा देता है, लेकिन बहन के हाथ से फैमिली फोटो छीन लेता है। सबके सामने ऐलान करता है कि घर तो मेरी बहन के लिए दहेज में सही रहेगा, मुझे बस ये प्यार से भरी फोटो चाहिए। लेकिन बहन को यकीन नहीं होता कि ये प्यार के लिए है। उसे समझ आ जाता है भाई भी रिबॉर्न हो चुका है। पिछली जिंदगी में उसने यही मकान चुना था, कुछ ही महीनों में कर्ज के बदले गिरवी रखकर खो दिया। अंत में सब कुछ गनवाकर जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गया। उधर बहन ने उसी फैमिली फोटो से एक कांस्य का प्राचीन पात्र ढूंढ निकाला और एंटीक वर्ल्ड की टॉप पर पहुंच गई। भाई जलन और नाइंसाफी के एहसास में जलता रहा और फिर जब उसकी आंख खुली, वो वापस पिता के अंतिम संस्कार वाले दिन आ गया। अब इस दूसरे मौके में भाई को यकीन था इस फोटो से वो अपनी किस्मत बदल सकता है। वो तो प्रॉपर्टी डिवीजन का एग्रीमेंट तक ले आया ताकि साफ साफ बाउंड्री सेट हो जाए। उसे ये नहीं पता था कि बहन की पिछली जिंदगी की सारी कामयाबी उसकी खुद की मेहनत का नतीजा थी। कांस्य पात्र निकालने के बाद जब बहन को पता चला कि वो नकली है, तो उसने ईमानदारी से खरीदार को बता दिया और सौदा कैंसिल हो गया। लेकिन उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर खरीदार ने उसे काम देने का ऑफर किया और बिजनेस की कई बड़ी डील्स से मिलवाया। यहीं से उसने अपनी असली काबिलियत पहचानी और इस बार उसने तय कर लिया था भाई के साथ कुछ शेयर नहीं करेगी। उसने बिना हिचकिचाए एग्रीमेंट साइन कर दिया। भाई खुशी खुशी ले गया, ये जाने बिना कि बहन को खाली छोड़ने की कोशिश उससे कितनी भारी पड़ेगी। वो एक गुंडे के साथ मिलकर फर्जी लोन कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, दावा करता है कि उनके पिता पर मरने से पहले $3 मिलियन का कर्ज था और दबाव डालता है कि बहन मकान देकर चुका दे। लेकिन बहन ने तुरंत चाल पकड़ ली। उसने पहले गुंडे से कहा पापा को श्रद्धांजलि दो और इसी दौरान कॉन्ट्रैक्ट को गौर से पढ़ा। वो बताती है सील 1998 में थी ही नहीं, 2003 में आई थी। सिक्योरिटी कोड नकली है और सिग्नेचर पापा का नहीं। ठंडे अंदाज में हैंडराइटिंग एनालिसिस का सुझाव देती है। शर्मिंदा होकर गुंडा और भाई दोनों निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद न्यूज में बहन देखती है भाई ने दादा के क्लूज से कांस्य पात्र ढूंढ निकाला है। इंटरव्यू में वो जीत के नशे में है और इशारों में कहता है अब बहन दोबारा उठ नहीं पाएगी। लेकिन बहन जानती है जल्दी ही वो इसकी कीमत चुकाएगा। वो एंटीक मार्केट जाती है और $3000 में एक असली सॉन्ग डायनेस्टी का कटोरा खरीद लेती है। यहीं लेवी के टाइकून का बेटा उस पर ध्यान देता है और उसे लग्जरी ऑक्शन का इन्विटेशन भेजता है। ऑक्शन शुरू होता है। पहला आइटम भाई का नकली पात्र $8 मिलियन में बिकता है। दूसरा नकली कप 40 मिलियन, तीसरा 50 मिलियन, चौथा 60 मिलियन। अब बारी आती है उसके कटोरे की। हॉल में ठहाके गूंज उठते हैं। ऐसा बदसूरत पीस ऑन एक्शन में बस ऊपर की मंजिल पर बैठे एक बुजुर्ग की आंखें चमक उठती हैं। वो पहचान लेते हैं ये तो सदियों से खोई सिनाबार शेडिंग टेक्निक है। वो पोते को बोलते हैं बिड करो, लेकिन इससे पहले भाई खड़ा होकर बहन पर नकली एंटीक बेचने का आरोप लगाता है। हॉल में हंगामा हो जाता है। एक्सपर्ट कहता है ऑथेंटिसिटी कंफर्म नहीं कर सकता और सब मान लेते हैं कि ये भी फर्जी है। बहन खड़ी होकर कहती है यहाँ सब लोग यूजलेस हैं, किसी को एंटीक की समझ नहीं। भीड़ भड़क जाती है। एक्सपर्ट उसे पब्लिकली डिस्क्वालीफाई करता है। भाई और भी अकड़ जाता है, ये पीस मेरे सामान के लायक भी नहीं, और कटोरा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त देश का सबसे अमीर टाइकून खुद वहाँ पहुँच जाता है।